इसमें आप देख रहे हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कुछ दिख रहा है, चमकता हुआ पॉइंट। यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम हो रहा है। और इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है उसको सिनेप्स कहते हैं। हालांकि सिनेप्स जब बनता है तो यहाँ पे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो छोर होता है आपस में शारीरिक रूप से फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, वहां पे एक गैप होता है, वहां पे एक रिक्ति होती है और इस रिक्ति को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक प्रश्न उठता है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है तो इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन तक कैसे जाती है। तो वहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वो कह सकते हैं ना बायोकेमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, जो कि आपके टर्मिनल एंड से रिलीज होते हैं और अगले न्यूरॉन पे वहां पे उसका रिसीवर बैठा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे जो न्यूरॉन है उसका डेंड्रॉइड, उसका एक्सॉन, उसका सोमा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए। फिर से यहाँ पे प्रश्न बनता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्यों आवश्यक है, तो इंफॉर्मेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने इसके बारे में बताया था कि ये माइलिन शीथ है और इसका भी काम इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना होता है, तेजी से आगे बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये माइलिन शीथ है, ठीक है, एक तरीके का ये न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरोग्लिया वो सारे सपोर्टिंग कह सकते हैं न्यूरॉन्स से अलग और स्ट्रक्चर होता है, इसको लोग न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल्स कहते हैं और ये न्यूरॉन से कई गुना ज्यादा होता है, ठीक है। जितना न्यूरॉन जानते हैं ना उससे भी ज्यादा होता है। ये काम क्या करता है, ये हाउस कीपिंग का काम करता है। हाउस कीपिंग का अभिप्राय कह सकते हैं न्यूरॉन की देखभाल करना, जो न्यूरॉन खत्म हो गए उनको हटा देना, जो न्यूरॉन है वो कैसे हेल्दी रह सके, ठीक है, वो सारा काम करता है न्यूरोग्लिया। तो जो सीएनएस के न्यूरॉन होते हैं, कहाँ के न्यूरॉन, सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होते हैं, वहां पे जो माइलिन शीथ का निर्माण करता है वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया बेटा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम 2 की चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। नेट में प्रश्न आया हुआ है कि सीएनएस में जो न्यूरॉन होते हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीथ बनाता है वो कौन से ग्लिया सेल्स का होता है, वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लिया, ठीक है। इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, सीएनएस के अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वहां भी न्यूरॉन है और वहां पे जो न्यूरॉन पे न्यूरोलेमा होता है वो होता है स्वान सेल का, ठीक है, स्वान न्यूरोग्लिया। तो ये जो स्वान सेल जो होता है इसका काम होता है सेल को रीजनरेट करना, ठीक है। यदि सेल वो मर रहा है उसको पुनर्जीवित करना, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट के साथ नहीं है, ठीक है। जो पुरानी स्टडी कहती है कि उस तरह की चीजें न्यूरॉन के साथ नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय ये है कि जो ब्रेन के न्यूरॉन डेड हो गए तो हाँ न्यूरॉन का रीजनरेशन नहीं होता है, ब्रेन के न्यूरॉन दोबारा नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट रीजनरेशन का काम नहीं करता है, जो कि स्वान सेल के साथ है कि यदि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन डेड कर गए तो वो दोबारा वो न्यूरॉन को रीजनरेट, उसी तरह के न्यूरॉन को रीजनरेट कर सकता है। समझ में आया आप लोगों को कि न्यूरोलेमा भी डिफरेंट टाइप का होता है। न्यूरोलेमा का निर्माण कौन करता है, न्यूरोग्लिया सेल द्वारा होता है। इसी तरीके से बेटा एस्ट्रोसाइट्स है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का बेसिकली काम जो होता है स्टार शेप के होते हैं और ये निर्माण करता है ब्लड ब्रेन बैरियर का। आप लोगों ने सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर, कभी नहीं सुना है। ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई